नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी बुध प्रदोष व्रत कथा। माना जाता है कि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जब बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे हम बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी के साथ संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है और साथ ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति का हाल ही में विवाह हुआ था। गौना संपन्न होने के बाद वह अपनी पत्नी को दूसरी बार ससुराल से विदा कराकर अपने घर ले जाना चाहता था। उसकी सास से कहा वह बुधवार के ही दिन पत्नी को लेकर अपने नगर लौटेगा। सास, ससुर और अन्य रिश्तेदारों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। विवश होकर ससुराल वालों ने भी भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में नगर से बाहर ही निकले थे कि पत्नी को प्यास लगी। पति पानी लाने के लिए पास ही के स्थान पर चला गया। जब वह पानी का लोटा लेकर लौटा, जो उसने दृश्य देखा वह हैरान और क्रोधित हो उठा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए हुए पानी को पी रही है। यह उससे नहीं देखा गया और साथ ही वह उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आकर वह उस व्यक्ति से झगड़ने लगा, लेकिन तभी उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल उसी के समान था। दोनों हमशक्ल पुरुषों के बीच विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही भी मौके पर आ गया और उसने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से उसका असली पति कौन है। दोनों के चेहरे एक जैसे होने के कारण वह असमंजस में पड़ गई। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और उसने वहीं भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी ही भूल हो गई जो मैं बुधवार के दिन उसे विदा कराकर लेकर आया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। उसकी प्रार्थना पूर्ण होते ही वह दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया और इसके बाद वह व्यक्ति सकुशल अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। इस घटना के बाद पति पत्नी ने जीवन भर श्रद्धा और नियम के साथ बुध प्रदोष व्रत को करना प्रारंभ किया और इस तरह से बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा आप पर बनी रहे।